हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग एक कोई लेक्चर लेकर नहीं आया। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि 59,000 शिक्षक भर्ती, जिसके अंदर लाखों अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अटका हुआ है। अब ये है क्या, मामला क्या है, इस पूरे मामले के बारे में आज हम पूरे विस्तार में बातचीत करेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या है 59,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये शुरू होता है 2019 जनवरी से। जब एग्ज़ाम था तब, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम था, उस टाइम पर सरकार ने ये मानक डिसाइड कर दिया था कि जो कट ऑफ होगी वो 60 और 65% अंक होगी। अब इतने परसेंटेज नंबर पर ये पेपर हो गया। पेपर होने के बाद तुरंत ही जितने भी शिक्षा मित्र थे वो सभी के सभी पहुंच गए आपका हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंच गए। उनकी ये मानना था कि क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी पहले ही भारांक मिल रहा था प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 नंबर। तो कई सारे शिक्षा मित्रों को ये भारांक 25-25 नंबर तक मिला है। करीब 10 साल का भारांक उन्हें मिल रहा है। जिन्होंने 10 साल पूरे किए हो उन्हें 25 नंबर, और प्रति वर्ष के हिसाब से मतलब उन्हें 2.5 अंक का भारांक मिलना शुरू होना था। तो उन्होंने ये कहा कि हमें 40 और 45, जो कि पुरानी जो भर्ती हुई थी इससे पहले वाली 2018 वाली, वो लोग ये चाहते थे कि इसी भर्ती पर 40 और 45 अंक पर ही ये जो 2019 की भर्ती है उसे भी इसी पर कराया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर अड़ी हुई थी कि 60 और 65 नंबर पर। शिक्षा मित्र अड़े हुए थे 40 और 45 पर। यही मामला पहुंचा हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद ये पूरा मामला काफ़ी लंबा खिंचा। काफ़ी लंबा खिंचा यानी कि ये मान लीजिए लगभग ये पेपर के तुरंत बाद ही ये मामला पहुंच गया था हाई कोर्ट के अंदर। और लगभग 1 साल से भी ऊपर समय, लगभग 1.5 साल के आसपास, थोड़े कम मंथ, तब तक ये मामला चलता रहा। फिर एट द एंड हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दे दिया कि ये जो भर्ती है वो 60 और 65 नंबर पर ही होगी। अब 60 और 65 नंबर पर ये भर्ती होगी। यहाँ पर ये तंगड़ा झटका लगा शिक्षा मित्रों को। क्यों? क्योंकि 40 और 45 नंबर पर अगर भर्ती होती तो ऑलरेडी इनको जो भारांक है 25 नंबर का वो मिल जाता। और उसी के साथ अगर हम बात करें, 25 नंबर खुद में ही बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नंबरों के बारे में अगर बात किया जाए फाइनल कट ऑफ में, जहाँ पॉइंट पर मेरिट रुकती है वहाँ 25 नंबर का इन्हें भारांक मिल जाना, तो ये लगभग फ्री के नंबर उन्हें मिलने वाले थे, जो भी रहा हो। तो अब ये सारी बातें चलती रही और यहाँ पर आके एट द एंड आके सरकार ने ये केस जीत लिया कि 60 और 65 नंबर पर ही इन लोगों को जो है कट ऑफ से ऊपर आएंगे वही भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3 से लेके 6 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। उससे पहले इन लोगों ने करीब 3 या 4 दिन, या शायद आई थिंक 5 to 7 डेज़ के अंदर सभी लोगों से चॉइस फिलिंग भी करवा ली। यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवाने के बाद यहाँ पर अगर पूरी बात की जाए तो केवल 8,000 शिक्षा मित्र इस 60 और 65 की कट ऑफ को पार कर पाए। और यही कारण था कि जितने भी शिक्षा मित्र रह गए वो अपने सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि ये जो भर्ती होंगी वो 60-65 पर ही होंगी, और उन्होंने चॉइस भी फिलिंग करवा ली। और 3 तारीख को, पूरे दिन के अंदर 3 तारीख को ही सारी की सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन लोगों ने भी करवा पाई अपने अपने ज़िले में, उन लोगों ने करवाई। इसी बीच 3 तारीख को शाम को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि अभी ये जो भर्ती है उस पर स्टे लगाई जाए। और इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का, इसी बीच में हाई कोर्ट का वो आता है, क्योंकि वो जो 4 क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी पहले से ही विवादित थे। तो हाई कोर्ट ने, यूपी हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दें। जो भी होता है वो जो भी है, इस पूरे के पूरे मैटर को ये लोग हाई कोर्ट ले गए कि उन 4 क्वेश्चनों पर या तो सबको अंक दिए जाएं, या तो फिर सबके ही अंक काटे जाएं, या उनका जैसा भी रहा हो। तो फिर हाई कोर्ट ने फिर से उस पर स्टे लगा दी, इस पूरी भर्ती पर। तो यहीं पर एक मामला और चल रहा था। एक और सुनवाई दरअसल ये लोग लेके गए सुप्रीम कोर्ट। वो थे सारे के सारे शिक्षा मित्र, जो 37,000 से ऊपर शिक्षा मित्र रह गए थे, जो 60 और 65 कट ऑफ नहीं पार कर पाए। वो सभी अपनी एक अलग जो याचिका दायर करके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया कि 37,000 से ऊपर जो शिक्षक हैं
37,000 से ऊपर जो आपके जो शिक्षा मित्र हैं उन सभी की सीटें रोक दी जाएं। उसके बाद जितनी भी सीटें बचती हैं आप उन पर सभी की सभी करवा सकते हो भर्तियाँ। इसी बीच एक और मामला आया। दरअसल ये जो भर्ती है पूरी तरीके से यूपी की, वो एक सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें धांधलियाँ भी बहुत सारी पकड़ी गई। जैसा कि एक बार बिहार में हुआ था कि उसके टॉपर को यही नहीं पता था कि क्या हमारा सब्जेक्ट्स हैं, और यही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर टॉपर को ये भी नहीं पता, जिसको अगर देखा जाए कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि क्वालिफाई केवल करके आया और उसे ना पता हो भारत का राष्ट्रपति, तो एक बार को माना जा सकता है कि नहीं वो तुक्के से आया है। तो ये चीज़ मानी जा सकती है कि छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्के से हो सकता पास किया हो उसने। लेकिन ये चीज़ आप टॉपर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं, सीटेट का जो एग्ज़ाम है, अगर कोई इंसान उसी में ही 120 के ऊपर लेके आता है तो इसका सीधा साधा सा मतलब होता है कि वो पढ़ने में बहुत सही है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। और इसी बीच जो धांधलियाँ देखी गई, कई जगह छापी बीमारी भी हुई। तो अभी इस समय पैरेलल चल रहा है, मतलब ये मान लीजिए 3 कहानियाँ इस समय पैरेलल चल रही हैं। सबसे पहली कहानी ये कि उन 4 प्रश्नों का क्या किया जाए। तो जो छात्र चयनित नहीं थे तो उन 4 प्रश्नों के ऊपर जो भी है अपना मत दे रहे थे, और हाई कोर्ट को भी बीच में इसमें लेके आए। दूसरा चल रहा था ये जितने भी धांधली हुई है उस पर, केस पर। और तीसरा आपका जो रहा था वो शिक्षा मित्रों का चल ही रहा था, वो अपना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। संतुष्ट नहीं थे हाई कोर्ट में तो अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। अब इसी बीच में हाई कोर्ट ने स्टे लगाई, और वहीं एक दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी 37,600 सीटों पर लगभग आई थिंक 37,000 प्लस सीटें हैं जो कि शिक्षा मित्रों की हैं। उन्होंने क्या किया कि इन 37,000 सीटों पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दिया कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इन 37,000 सीटों से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आप इसके अलावा जितनी भी सीटें बचती हैं आप उस पर अपनी भर्ती प्रक्रिया करवा सकते हैं। इसी बीच हाई कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिली सरकार को, ये कि इन 4 प्रश्नों का क्या देखना है वो अपना पीएनपी और सरकार देखे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन बस ये है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ये सरकार को थोड़ी सी अंतरिम राहत यहाँ से मिली। ऊपर से ये जितने भी सारे केसेस हैं वो एसटीएफ के पास चले गए, सारे के सारे केसेस, कि एसटीएफ इसकी जांच करेगी कि धांधली किस स्तर पर हुई है, यानी कि धांधली हुई है ये बात मानते हैं। ये सारी बातें जो आपका एसटीएफ पर चली गई, और एसटीएफ अब इन पर पूरी जांच कर रही है। तो यानी कि 2 तरफ से उन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई कि भर्ती रद्द नहीं होंगी, क्योंकि इसी बीच में काफ़ी लोग भर्ती रद्द होने की भी मांग कर रहे थे। तो इस बीच में काफ़ी सारे नेता वगैरह भी पकड़े गए हैं, और जितने भी सॉल्वर वगैरह हैं वो सारे भी पकड़े गए हैं। तो इन 2 तरफ से तो सरकार को राहत मिल गई, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि 37,000 से ऊपर जितने भी सीट हैं जो शिक्षा मित्र अभी रह गए हैं, तो जब तक उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, और जिसके भी हक में फैसला है, ज़रूरी नहीं है शिक्षा मित्र के ही हक में फैसला जाएगा या केवल और केवल आपका स्टूडेंट के हक में ही जाएगा, इसके 50-50 पॉसिबिलिटी है। सुनवाई होगी अच्छे से, फिर जिसके भी हक में फैसला जाए वहाँ जाएगा। अब इसी बीच में एक और नया ट्विस्ट आता है पूरी की पूरी कहानी में। वो ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे इस पेपर की एक छोटी सी कटिंग को, कि 37,339 पद हैं यहाँ पर जो खाली नहीं रख सकती। सरकार ने ये दावा किया है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने ये पूरी बात कही है, आप लोगों को ये पूरी पेपर की कटिंग बहुत जगह पे मिल भी रही होगी। उन्होंने ये बोला है कि हक में फैसला चाहे किसके भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहा कि ये भर्ती बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। आप क्या करें कि 59,000 जो भर्ती हैं, जो सीट हैं, उस पर आप हमें क्या करें कि 60-65 पर ही हमें पूरी तरीके से उस भर्ती को कंप्लीट करने का वो दें, अवसर प्रदान करें। अब इस बीच में शिक्षा मित्रों के बारे में पूछा गया कि वो शिक्षा मित्रों का क्या करेंगे अगर बाई चांस 40-45 पर कट ऑफ जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि 40 और 45 कट ऑफ जाती है शिक्षा मित्रों की, तो उन्होंने ये कहा है कि पूरी की यूपी के अंदर आप लोग देखेंगे, ये देखिए यूपी के अंदर अभी टोटल मिला के 51,112 पद पहले से ही रिक्त हैं, और इस समय शिक्षा मित्र जो 40 और 45 पर पार हैं, यानी कि 40 और 45 पर पास है, वो कुल मिला के 37,000 नहीं है, वो 32,629 हैं।
तो अगर ये शिक्षा मित्र के हक में भी फैसला जाता है तो वो क्या करेंगे कि शिक्षा मित्र को इन पदों पर भर्ती दे देंगे। तो इसी बीच में उन्होंने एक और थोड़ी सी अपनी दुविधा बताई सुप्रीम कोर्ट को कि अगर बाई चांस के लिए 40 और 45 जाती है कट ऑफ, 40 और 45 जाती है, तो फिर केवल शिक्षा मित्र ही नहीं, टोटल मिला के अभी 1,46,000 लोग पास हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर कट ऑफ 40-45 कर दी जाती है तो 2,15,000 से ऊपर की जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी पास हो जाएंगे। तो इस बीच में इतने सारे पद कहाँ से सृजित किए जाएंगे? तो उनका ये कहना है कि इसी बीच में कुछ भी हो, आप इन 59,000 भर्ती को कंप्लीट करने दें। उसके बाद यदि कोई दिक्कत आती है और ये फैसला जो 37,000 सीटें हैं जो आपने स्टे करके लगा के रखे हुई हैं, अगर कोई भविष्य में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि 40-45 के हक में फैसला जाता है, यानी कि शिक्षा मित्रों के, तो उन शिक्षा मित्रों को सभी की सभी को दे दी जाएंगी इन 51,000 में से भर्तियाँ। अब इस बीच में सबसे ज़्यादा दिक्कत में है 2017 और 18 के बैच, क्योंकि यहाँ ये भर्तियों को जोड़ने का जहाँ प्रस्ताव उन्होंने रखा है, अगर ये भर्ती बाई चांस के लिए जुड़ जाती हैं तो फिर लगभग इन लोगों के हाथ में 18,000 से भी कम वैकेंसी रह जाएंगी। 18,000 से भी कम वैकेंसी रह जाएंगी, जिसमें 2017 बैच भी है, 2018 बैच भी है, लगभग इसी बीच में बीएड वाले भी है। और सरकार जैसा कि ये करती भी आ रही है कि NIOS वालों को भी इसमें मौका देने के लिए बोल रही है। तो फिर ये चौतरफा तरीके से मार है उन 17 और 18 बैच के बच्चों के लिए। तो अगर देखा जाए लगभग 2 लाख से ऊपर, लगभग 2 लाख के आसपास में बच्चे 2017 बैच के और लगभग इतने ही बच्चे 18 बैच के हैं। और फिर उसमें बीएड वाले भी हैं, और जो इसमें से बचेंगे वो भी फ़ाइट करेंगे। तो एक अमूमन बात की जाए तो लगभग 6 से 7 लाख बच्चे फ़ाइट करेंगे। कितनी सीटों के लिए? 18,000 सीटों के लिए केवल। तो फिर यहाँ पर ये दिक्कतें भी हैं। 2017 बैच भी ये बोल रहा है कि ऐसा ना किया जाए, जितने भी है 2017 और 18 बैच इस पर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को भी इसमें थोड़ा मौका मिलना चाहिए। तो सभी की तरफ से देखा जाए तो ये भर्ती वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है धीरे धीरे करके, क्योंकि उन लोगों की भी बात सही है 2017 और 18 बैच वालों के लिए भी, क्योंकि अब डेली ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कहीं 2017 और 18 बैच के लोग आपका जो है कभी विधायक को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, कभी किसी बड़ी पॉलिटिकल लीडर को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी भर्ती काफ़ी ज़्यादा उसमें आ गई है। तो अभी देखिए याचिका तो दायर की है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, दरअसल जो शिक्षा मित्रों की सुनवाई थी वो जून से जुलाई में होनी थी, 15 या 16 जुलाई को आई थिंक, उसकी डेट शायद 16 जुलाई है जब होनी थी शिक्षा मित्रों को। उससे पहले ही सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शायद उसकी कल या परसों सुनवाई हो जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी 2015, 16, 17, 18 बैच के हैं, कि क्या होना चाहिए इस भर्ती में, क्या नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी राय एक बार ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।